You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल। जी, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये हिम्मत, लगन और कभी ना टूटने वाले हौसले की कहानी है। बिल्कुल, किताब का नाम ही अनब्रेकेबल, मतलब जिसे तोड़ा न जा सके। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। हाँ, एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसे ना हालात तोड़ पाए न समाज के बंधन। इसे मैरी कॉम ने डीना सर्टो के साथ मिलकर लिखा है और आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि कैसे मणिपुर के एक छोटे से गांव की लड़की, वो भी इतने सीमित साधनों में, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। ये सफर वाकई कमाल का है। हाँ, तो चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। जी, उनका जन्म 1 मार्च 1983 को हुआ मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में। परिवार, जैसा आपने कहा, एक गरीब किसान परिवार था। माता पिता खेतों में काम करते थे। हाँ, तो जाहिर है कि साधन बहुत ही सीमित रहे होंगे शुरुआत में। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बचपन से खेलों में रुचि थी, एथलेटिक्स वगैरह में, लेकिन बॉक्सिंग की तरफ उनका रुझान बाद में आया। डिंको सिंह की सफलता देखकर शायद। हाँ, डिंको सिंह की सफलता ने उन्हें प्रेरित किया, लेकिन उस वक्त खासकर उनके समुदाय में लड़कियों के लिए बॉक्सिंग ये सोचा भी नहीं जाता था। सही बात है। किताब में जिक्र है कि कैसे उन्हें शुरू में घर वालों से छुपकर ट्रेनिंग लेनी पड़ी। मतलब सोचिए, न सही ग्लव्स, न पंचिंग बैग, बस एक जुनून था। और यहीं पर मेरे ख्याल से कोच इबुमचा सिंह का रोल बहुत अहम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। किताब बताती है कि कैसे उन्होंने मैरी की प्रतिभा को समझा, पहचाना और उन्हें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की दिशा दी। साधन तो कम थे ही, लेकिन कोच ने सिर्फ तकनीक नहीं सिखाई, उन्होंने अनुशासन और वो जो मानसिक मजबूती होती ना, वो भी दी। और यही चीज उनके अनब्रेकेबल जज्बे को दिखाती है। उसे सही गाइडेंस मिली। हाँ, ये शुरुआती संघर्ष, कैसे ट्रेनिंग के लिए पैसे जुटाना, समाज की बातों को अनसुना करना, ये सब किताब में महसूस होता है। जी। और इसी जज्बे ने, इसी मेहनत ने उन्हें रिंग में वो सफलता दिलाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी। 2002 से 2010 के बीच 5 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। 5 बार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा। हर जीत के पीछे की जो मेहनत है, जो मुश्किलें हैं, वो किताब पढ़ते हुए समझ आती हैं। बिल्कुल। फिर आया लंदन ओलंपिक्स 2012। जी। ये एक ऐतिहासिक पल था। हाँ, क्योंकि पहली बार विमेंस बॉक्सिंग शामिल हुई थी ओलंपिक्स में। एग्जैक्टली। और मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता। भारत के लिए ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये उन हजारों लड़कियों के लिए एक उम्मीद थी जो शायद इस खेल में आना चाहती थी। सही कहा आपने, एक दरवाजा खोला उन्होंने। हाँ, और उसके बाद भी रुकी नहीं। 2014 एशियाई खेलों में गोल्ड, फिर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी कई खिताब जीते। और एक और पहलू है जिस पर किताब खासा जोर देती है, और वो वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आप माँ बनने के बाद उनकी वापसी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जुड़वा बेटों के जन्म के बाद कई लोगों को लगा होगा कि शायद अब उनका करियर खत्म हो गया है। हाँ, अक्सर ऐसा सोचा जाता है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ रिंग में वापसी की, बल्कि फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनी। ये दिखाता है कि मतलब शारीरिक फिटनेस वापस पाना, ट्रेनिंग और बच्चों की देखभाल में वो संतुलन साधना बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। ये सिर्फ उनकी शारीरिक नहीं, बल्कि वो जो जबरदस्त मानसिक ताकत है ना, उसको भी दिखाता है। मातृत्व और प्रोफेशनल करियर का ये संतुलन, ये अपने आप में एक जीत है। बिल्कुल। और किताब में उनके अपने शब्द भी वो बहुत ताकत देते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, मैं हार से नहीं डरती, मैं हार मानने से डरती हूँ। वाह, क्या लाइन है ना? ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये जैसे उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा लगता है। पढ़ते हुए लगता है कि ये सोच उनके हर एक्शन में है। बिल्कुल। और एक और बात जो उन्होंने कही, अगर मेरे जैसे हालात में कोई लड़की वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, तो कोई भी बन सकता है। ये उनकी विनम्रता भी दिखाता है, और साथ ही एक बहुत बड़ा पैगाम भी देता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपके सपनों में कितना दम है और आप मेहनत कितनी करते हैं। सही कहा। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये जैसे एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है बात। हाँ, और किताब की भाषा की अगर बात करें तो वो बहुत सीधी है, सरल है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद बैठकर अपनी कहानी सुना रही हैं। हाँ, दिल से निकली भी बात लगती है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं। बिल्कुल। इसीलिए ये सिर्फ खिलाड़ियों या महिलाओं के लिए नहीं, मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में किसी न किसी चैलेंज का सामना कर रहा है। ये दिखाती है कि जीत सिर्फ मेडल नहीं होती, जीत वो लड़ते रहने का जज्बा भी है। तो कुल मिलाकर अनब्रेकेबल सिर्फ मैरी कॉम की कहानी नहीं है,
ये उस इंसानी जज्बे की कहानी है जो मुश्किलों के सामने झुकता नहीं है। ये याद दिलाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि सच्ची प्रतिभा और अगर इरादा पक्का हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, किन मुश्किलों को पार नहीं कर सकता। शायद हमारे आसपास भी ऐसी कई कहानियां हैं, कई अनब्रेकेबल लोग हैं जिन्हें बस शायद एक मौके की, थोड़े सहारे की जरूरत है। ये किताब शायद हमें उन्हें पहचानने की एक नज़र भी देती है।